एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3 के मैप और इसकी सर्किट डायग्राम या लॉजिकल डायग्राम या इसका गेट हमारे पास किस तरह बनता है। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम पता होना चाहिए कि मेरे पास एक्सरसाइज 3 होता है क्या है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली हमारे पास होता है BCD है, लेकिन BCD की वैल्यूज़ के अंदर हम +3 कर देते हैं तो हमारे पास वो एक्सरसाइज 3 बन जाता है। अब जैसे ये हमारे पास 0 था, इसमें हम लोगों ने +1 किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, +3 किया तो हमारे पास क्या बन गया 3। इसी तरह ये हमारे पास 1 था, इसमें +3 किया, ये हमारे पास बन गया 4 होता है। बेसिकली ये BCD है, लेकिन BCD की वैल्यू में हम +3 करते हैं, मतलब 0 0 1 1 को हम लोग इनकी वैल्यूज में ऐड करते जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा एक्सरसाइज 3। ये लास्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया, अगर आपको नहीं समझ आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका के मैप बनाने के लिए हमने क्या किया है कि इसको नाम दे दिया ABCD, इधर हमने दे दिए हैं WXYZ, ठीक है। अब पहले हम अपना के मैप बना लेते हैं W के लिए, ठीक है। अब जो W की हमारे पास रो है, ये हमारे पास W की ये सारी रो है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने इधर देखना है कि W की हमारे पास ये वाली सारी रो है ना, ये सारी रो हमारे पास W की है। तो W की रो में हमारे पास 1 कहाँ पे आ रहा है। एक 1 तो हमारे पास ये, दूसरा ये, तीसरा, मतलब इसके बाद सारे 1 है। तो ये आ कहाँ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, हमारे 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बात समझने वाली है वो ये है कि BCD में हमारे पास जो वैल्यूज़ आते हैं, जो नंबर आते हैं वो 0 से 9 तक आते हैं। तो बाकी जो हमारे पास होंगे 10 11 12 13 14 15, ये हमारे जो के मैप में होंगे इसमें हम लोग क्रॉस लगा देंगे। 10 11 12 13 15 और ये 14, समझ आई बात। क्योंकि BCD में मेरे पास वैल्यूज़ तो 9 तक के, 9 के आगे हमारे पास कोई वैल्यू है, 9 के आगे हम इसमें रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो इसमें हम क्या लगा देंगे क्रॉस के निशान, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब अभी हम लोग अपने किसके लिए बना रहे हैं, W के लिए, हम अपने W का के मैप बना रहे हैं। तो W के लिए जब बना रहे होंगे हमने देखना है कि W की वैल्यू में हमारे पास 1 कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट 1 तो हमारे पास ये है, ये कहाँ पे आ रहा है 5 पे। अब हमें क्या चाहिए 0 1 0 1। तब हम पहले देखते हैं कि 0 1 एक हमारे पास ये, दूसरा 0 1 ये है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 0 1 0 1 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 0 1 है, इसको लिखा और इसको लिखा 0 1, तो हमारे पास ये वाली सेम कंडीशन बन गई। तो हम लोग ये जिस जगह पे कॉमन है 0 1 यहाँ पर और ये यहाँ पे हम अपना एक 1 लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा 1 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब 6 पे आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए ये वाली रो 0 1, दूसरा हमें क्या चाहिए 1 0। तो 1 0 हमारे पास कहाँ पे, ये हमारे पास 1 0 है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो W में 1 है वो हमारे पास थर्ड 1 ये है, ये कहाँ पे आ रहा है 8 पे। 8 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 1, दूसरा 1 1। तो हमारे पास 0 1 ये पे और 1 1 हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड 1 आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा था 0 1, फिर हमें क्या चाहिए था 1 1। तो 0 1 हमारे पास यहाँ पे था, 1 1 यहाँ पे था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 लगा दिया। अब नेक्स्ट 1 हमारे पास यहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8 पे। तो 8 के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए 1 0, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए 0 0। तो ये हमारे पास 1 0, ये 0 0, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 1। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो 1 है ये हमें चाहिए 9 पे। तो 9 हमारे पास कैसे बन रहा है, पहले हमें चाहिए 1 0, दूसरा हमें चाहिए 0 1। तो ये हमारे पास क्या है 1 0, ये हमारे पास क्या है 0 1। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला 1 जो 9 पे आ रहा था, ठीक है। अब हम इनके लेते हैं ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के लिए हमने एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है ना, तो ये वाला जो हमने एक्स मतलब क्रॉस के निशान लगाया है ये भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लेना है। क्योंकि जब हम लोग अपना के मैप की ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग भरे से भरा ग्रुप बनाते हैं। तो भरा ग्रुप बनाने के लिए हम लोग ये अपने ये वाले सारे जितने भी क्रॉस होते हैं ये भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक जो ग्रुप बनेगा वो ये वाला कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप ये बन गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन था, हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। हम चाहते तो हम ये सिर्फ इन 2 का भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमने भरा ग्रुप बनाना है तो इसके लिए हमने एक ये बना लिया, ठीक है। दूसरा अब हम इन दोनों का भी बना सकते हैं अकेले, नहीं, लेकिन हमने क्या चाहिए, हमने भरा ग्रुप बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन 4 का ग्रुप बना लेंगे,
समझ आ रही है ना कि हम लोगों ने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है जिसके लिए हमें अपने क्रॉस भी ऐड कर लेंगे। तो पहले हमारे पास ये दोनों रोज़ का बन जाएगा, उसके बाद इन चारों का, उसके बाद इन चारों का। अब हम लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज़। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर इन दो रोज़ में जो हमारे पास फिक्स वैल्यू हो, मतलब जो सेम चीज वैल्यू हो वो हम लोगों ने लिखनी होती है, बाकी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये 0 1 ऑपोजिट है, कैंसिल होगी, ये हम लोगों ने नहीं लिखना। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सेम वैल्यू क्या है, दोनों रोज़ में 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए, ठीक है। उसके बाद ये इन दो रोज़ का आ गया। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कॉलम में कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलम है सारे कैंसिल हो रहे हैं। ये वाला सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डी इस डी से, फिर ये वाला सी इस सी से, ये वाला डी इस डी से, ये सारे ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, दरमियान में प्लस लगाते होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला ग्रुप, इसमें हमारे पास ये दोनों रोज़ आ रही हैं। जब ये दोनों रोज़ आ रही हैं तो ये वाला ए और ये सिंपल है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास क्या बचा है, बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बी, ठीक है। ये आर्किंग कॉलम जो है यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या रहा है, पीछे डी बच रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी डी, ठीक है। आगे प्लस, ये ग्रुप हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड ग्रुप, उसमें हमारे पास यही फिर से दोनों सेम रोज़ आ रही हैं, तो ये ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, बी, और ये आ इन कॉलम में रहा है, तो इन कॉलम में हमारे पास ये डी कॉम्प्लीमेंट और ये डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। सी हमारे पास सेम है, जो सेम वैल्यू होगी वो हमने लिखनी है, बाकी जो होगा अपोजिट वो हमने कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास आ गई हमारी वैल्यू डब्ल्यू की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने एक्स के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, पहले इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि 0 1 2 3 है, ये हम लोग लिखते कैसे हैं। तो पहले आप लिखना है 0 1 2, यहाँ पे लिखना 2, यहाँ पे 3 4 5, फिर यहाँ पे नहीं 6 लिखना, 6 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर 7, फिर इन दो रो में लिखने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ तक हम लिखना 7 तक लिखा था, यहाँ नीचे आके 8 9 10 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 10 11, फिर यहाँ 12 13 14 यहाँ पर और 15 यहाँ पर, ठीक है। अब सेम काम करेंगे BCD में, हमारे पास सिर्फ 9 तक वैल्यूज़ है, तो इसके अलावा जो भी होगा उनको वहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। अब हम देख लेते हैं अपने ग्रुप्स, तो वो हमारे पास कैसे बन रहे हैं। अब ये हमारे पास x है, तो x में जो पहला 1 आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 पे, मतलब हमें क्या चाहिए 0 0, इस साइड पे 0 0 चाहिए, और इस साइड पे हमें क्या चाहिए 0 1, तो यहाँ पे 0 0 हमारे पास ये है और 0 1 हमारे पास यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे हम लोग अपना 1 लगा देंगे, ठीक है। दूसरा 1 आ रहा है हमारा 2 पे, तो 2 पे हमें क्या चाहिए 0 0 और फिर चाहिए 1 1, रो यही रहेगी लेकिन बाद में हमें क्या चाहिए 1 0, तो 1 0 हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास 1 0 है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा 1x का वो हमारे पास आ रहा है 3 पे, तो हमें रोज सेम है 0 0, फिर हमें क्या चाहिए 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा 1, ठीक है। अब जो तीसरा लास्ट जो है 1 वो हमारे पास आ रहा है 9 पे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी अभी हमारा ये वाला एक 1 रह गया। अब ये वाला जो 1 है ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, एक तो हमें चाहिए 0 1 वाली रो, उसके बाद हमें चाहिए 0 0 0 1, ये हमारे पास 0 0, ये 0 1 था, ये 0 0 था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना क्या लगा दिया 1 लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एक ये 1 रह गया, ये हमारे पास किस पे आ रहा है 9 पे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 1 0, दूसरा हमें चाहिए 0 1, देखो ना 1 0 और ये 0 1, तो ये हमारे पास क्या देगा 1 0, यहाँ पे इस रो में कॉलम कौन सा है 0 1, तो यहाँ पे हम लोग अपना 1 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आएंगे बात। अब हम कर लेते हैं ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो हमारे साइडों पे कॉर्नर्स पे हमारे जो नंबर होते हैं उनके आमने सामने वाले कॉर्नर्स पे नंबर बन जाते हैं, तो ग्रुप बन जाते हैं। अब अगर यहाँ पर 1 होता तो एक मैं इसका इधर से मुंह खोलती और इधर से मुंह खोलती तो हमारे पास ये भी ग्रुप बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 1x है, तो एक ग्रुप हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह, क्योंकि हम लोगों ने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है।
समझ आ रही है। एक हम लोगों ने यहाँ से बना लेना है, ये ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। जब ये हम क्लोज करेंगे तो दोनों आके मिल जाएंगे, तो दोनों बंद हो जाएंगे, हमारा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या बनाएंगे, यहाँ से ये दो और यहाँ से इन दो का बना देंगे। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, उसके लिए हम लोग अपने एक्स भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और एक हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों का। इसमें कोई मसले वाली बात है। अब हम कर लेते हैं कि ग्रुप्स लिख लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, पहला ये यहाँ से है और ये वाला यहाँ से है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं अपनी रोज़। एक हमारे पास ये रो आ रही है, एक हमारे पास ये रो आ रही है। तो यहाँ पर ये बी ऑपोजिट है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ए भी कैंसिल हो रहा है। तो मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बी के ऊपर भी बार आनी है क्योंकि ये बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी आनी है। दोनों जीरो हैं, जब जीरो होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ से फिर क्या बचेगा, ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू फिक्स है, जो सेम वैल्यू होगी वो हम लोगों ने लिखनी है, जो अपोजिट होगी वो हमने कैंसिल कर देनी है। यहाँ से ये ए था और ये कॉम्प्लीमेंट था, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेम था, ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने कॉलम। ये वाले दोनों कॉलम हमारे पास ऐड है। यहाँ पे मैंने इन ग्रुप्स को डार्क कर दिया और क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पे एक ग्रुप हमारे पास ये बना था और एक ये, मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप है, ये ओपन ग्रुप है, ये इधर से जाके मिल जाएंगे। तो एक ये था और एक ये था। पहले हमने इन दोनों की रोज़ चेक की, तो ए हमारे पास ऑपोजिट था, कैंसिल हो गया, बी फिक्स था, बी हम लोग लिख लिया। अब हम देखेंगे इनकी कॉलम। तो ये दो कॉलम है इसके, तो यहाँ पर हमारा सी कॉम्प्लीमेंट और ये सी, ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, डी, मिड में प्लस। अब हम देखते हैं अपना ये सेकंड वाला ग्रुप। अब ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से ऐसे है। ठीक है, अब इन दोनों की रोज़ भी सेम है, तो वही हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। बी और बी कॉम्प्लीमेंट हमारा सेम है, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इनकी ये दोनों रोज़ हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी सेम है, सी हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। डी और डी कॉम्प्लीमेंट है, कैंसिल हो जाएगी, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप में हमारे पास ये वाली दो रोज यूज़ हो रही हैं, तो इसमें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ये कैंसिल हो जाएगी। सिंपल हमारे पास बी बच जाएगा, क्योंकि जो सिंपल बी है वो हमारे पास सेम है, तो हम लोग लिख लेंगे। जो सेम चीज़ हो हम लोगों ने वो लिखनी होती है। ठीक है, अब इसकी जो रो है वो हमारे पास क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ये एक ही रो इंक्लूड है, दूसरी कोई रो इंक्लूड नहीं जिससे हम इसको कंपेयर करें। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। ये हमारे पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे देख लेते हैं अपने एक्स के लिए। अब आगे हम देखेंगे अपने वाई के लिए। इधर मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि ऊपर नंबर कैसे लिखते हैं। अब पहले हम लिखा है 0 0। ठीक है, जब नेक्स्ट लिखना है तो पहले हम लोगों ने अपना ये वाला 0 चेंज कर देना है 1 में, ये वाला 0 एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, पहले ये जो चेंज नहीं किया वो चेंज कर देना है, जो चेंज कर लिया है वो एज इट इज़ लिख देना है। अब हमने ये वाला चेंज किया है, हमने ये वाला एज इट इज़ लिख लेना है। ये हमने चेंज नहीं किया था, इसको हम लोगों ने 0 में चेंज कर देना है। ये सेम वही वैल्यू बन गई। यहाँ पर भी ऐसे 0 0। पहले हमने अपना ये वाला, मतलब जो हमारा लेफ़्ट साइड पे होगा ना, वहाँ से हम लोगों ने चेंज करना स्टार्ट करना है। अब ये 0 हमारा लेफ़्ट साइड पे है, इसको हम 1 में चेंज कर देंगे, 0 ऐसे लिख देंगे। अब जो चेंज कर दिया होगा उसको वैसे ही लिखना है, जो चेंज नहीं किया होगा उसको चेंज कर देना। तो ये हमारे पास 1 चेंज कर दिया था, एज इट इज़ आ गया। 0 चेंज करना तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब आगे हमने अब ये वाला चेंज किया है। अब हमने ये जो चेंज किया उसको ऐसे लिख देना है, जो चेंज नहीं किया उसको चेंज कर देना है। सिंपल, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब हम अपना ये ABC कैसे लिखते हैं, तो जो हमारे पास 0 हो उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पर दोनों 0 है, तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास A 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट B इज इक्वल, क्योंकि B 1 है, B को 1 को सिंपल से और 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A B। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 1 है, तो A एज इट इज़ आ जाएगा। A की वैल्यू 1 है और B हमारे पास क्या है, 0, तो B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इसको देख लेंगे ऊपर वाले को, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट, A भी 0 है, B भी 0 है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B, वैसे ही यहाँ
ए बी सिंपल आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ए सिंपल आ जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जो 0 होगा उसको कॉम्प्लीमेंट लिख देना है और जो 1 होगा उसको सिंपल में लिख देना है, ठीक है। अब मैंने अपना ये BCD और XYZ मतलब XS3 और BCD मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग अपना बना रहे हैं किसके लिए, Y के लिए। तो Y के लिए हमारे पास जो पहला 1 आ रहा है वो 0 0 पे आ रहा है, मतलब हमें अपनी रो में भी 0 चाहिए, कॉलम में भी 0 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, अपना 1 लगा दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास 1 आ रहा है वो आ रहा है 3 पे, XY में, मतलब Y में हमारे पास जो नेक्स्ट 1 आ रहा है, जहाँ पे 1 आ रहा होगा उसका जैसे हमने BCD देखना है, बाकी और किसी का नहीं देखना। अब यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 0 0 1 1, मतलब रो में 0 0 कॉलम में 1 1। तो यहाँ पे 0 0 ये है और 1 1 पे हम लोगों ने 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 1 आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4 पे, उसके लिए हमें क्या चाहिए 0 1 0 0, मतलब रो में 0 1 और कॉलम में 0 0। तो हमारा 0 1 कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास 0 1 यहाँ पे आ रहा है और 0 0 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना 1 लगा दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर हमारे पास Y में ये हमारे पास 1 आ रहा था, इसके लिए हमें चाहिए था 0 1 और 0 0। तो 0 1 हमारे पास कॉलम में ये रो में ये था और कॉलम में यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने अपना 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 1 आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7 पे, और 7 के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 0 1, फिर चाहिए 1 1, और रो में हमारे पास 0 1 ये आ रहा है और कॉलम में 1 1 हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास Y में 1 आ रहा है वो ये है। अब ये कहाँ पे आ रहा है, 8 पे। 8 के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 1 0, दूसरा चाहिए हमें 0 0। तो 1 0 हमारे पास ये और 0 0 हमारे पास ये है, ठीक है। अब पीछे हम लोगों ने देखा था कि हम जस्ट 9 तक अपना लेते हैं BCD, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, क्रॉस। तो हम लोग 10 से लेके 15 तक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब हम बना लेते हैं अपने ग्रुप्स। अब जब हम ग्रुप्स बनाएंगे तो एक ग्रुप हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि हम लोग बड़ा ग्रुप बनाते हैं। एक हमारे पास ये बनेगा और दूसरा हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। जस्ट ये 2 ग्रुप बनेंगे। अब यहाँ पर हमने ये 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास ये था, हम लोगों ने यहाँ पर भी हमारे पास दोनों X आ रहे थे, लेकिन हमने इनका ग्रुप तो बना लिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर भी तो ये चारों ही X आ रहे हैं, हम इनका क्यों नहीं ग्रुप बना सकते। तो इसका हम इसलिए बना सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर इन सब X का ग्रुप बनाया था तो यहाँ 1 1 था, और यहाँ पर हमने जब अपने X का ग्रुप बनाया था तो ऊपर एटलीस्ट 2 1 तो आ ही रहे थे ना, मतलब एटलीस्ट एक भी 1 आ रहा हो तो फिर हम अपने X का ग्रुप बनाएंगे, अदरवाइज़ हम लोगों ने नहीं बनाना, समझ आ रही है। यहाँ पे हमने इन 2 X का इन 2 1 के साथ बनाया था, जस्ट अकेले X नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने X का ग्रुप नहीं बना रहे, सिर्फ ये वाले 2 ग्रुप्स हम लोग बना रहे हैं। तो इसका हमारे पास हम देख लेते हैं इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो ये वाले तो सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, कैसे होंगे, ये वाला 20 20 से कैंसिल हो गया, ये वाला 20 20 से कैंसिल हो गया, ये वाला इस कैंसिल से इसे कैंसिल हो गया, और ये वाला है इसे कैंसिल हो गया। अब हम दे देते हैं अपनी कॉलम में। कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू CD लिखना था, CD, यहाँ पे हमारे पास C और ये D और ये भी CD और ये बस क्या ना था C और D कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज़ वही है लेकिन जस्ट वेरिएबल चेंज करने थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब यहाँ पर भी हमारे पास सारी जितनी भी रो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और ये हमारे पास है क्या, CD। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये एक ही कॉलम आ रहा है, इसका हमने किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना, तो हम CD एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने Z के लिए। हम पहले देखते हैं कि Z का जो फर्स्ट 1 आ रहा है वो 0 0 पे आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हमारे पास Z का फर्स्ट 1 आ रहा है, आ कहाँ पे रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर रो में भी 0 0 और कॉलम में भी 0 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी रो में भी 0 था, कॉलम में भी 0 था, यहाँ पे हम लोगों ने 1 लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो 1 आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है, वो किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 2 के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए 2 0 रो में और 1 0 कॉलम में, तो 0 0 रो और 1 0 चाहिए कॉलम में, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1, ठीक है। सॉरी 1 0 है, यहाँ पे 1 लगाएंगे, 0 1 नहीं है, यहाँ दे लेंगे, ये 0 0 1 0, तो 1 0 यहाँ पे हम अपना 1 लगा देंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो ये 1 आ रहा है जी में। ये कहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4 में आ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कॉलम में चाहिए 0 1 मतलब सॉरी रो में, तो ये हमारी 0 1 वाली रो, और कॉलम हमें क्या चाहिए 0 0, तो यहाँ पे हम अपना एक 1 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए 0 1 1 0, तो 0 1 हमारे पास ये है और 1 0 हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद जो आ रही है हमारे पास उसके बाद ये आ रहा है हमारे पास। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए 1 0, फिर चाहिए 0 0, तो 1 0 हमारे पास ये है और 0 0 हमारे पास ये है, ठीक है। ये था ना हमारे पास 1, तो ये कहाँ पे आ रहा था हमारे पास 8 पे आ रहा था, तो 8 के लिए रो में हमें चाहिए था 1 0, कॉलम में चाहिए था 0 0, तो रो हमारे पास ये थी 1 0 वाली और 0 0 कॉलम में ये था, तो यहाँ पे हम लोग अपना 1 लगा दिए, ठीक है। अब 10 से लेके 15 तक हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इनकी ग्रुपिंग। जब ग्रुपिंग करेंगे इनकी तो हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, हम इसका अलग से और इसका अलग से नहीं बनाएंगे, ये हम एक ही ग्रुप बना देंगे सारा, ये ऐसे यहाँ से, क्योंकि हम लोग बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं अपने के मैप में, तो ये दोनों जब बाहर आएंगे तो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बाहर की तरफ इनको ऐसे ओपन कर देना है। तब हम इनका लिख लेते हैं इनकी वैल्यू, तो हमारे पास ये वाले सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सारा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हम तो कॉलम देखते हैं, ये वाले 2 कॉलम हमारे पास ऐड है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये सी कॉम्प्लीमेंट और ये सी सिंपल सी है, ये सी कॉम्प्लीमेंट है, ये सी सिंपल सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये डी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट सेम था, तो यहाँ पे हम लोग ना डी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे अब हम इनका देख लेते हैं लॉजिकल गेट या सर्किट, हम इसका देख लेते हैं वो हमारे पास कैसे बनेगा। पहले हम देख लेते हैं अपने डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है ए प्लस बी डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है ए बी और सी डी के हम लोगों ने सिंपल वाली लाइन लगा ली है और उसकी कॉम्प्लीमेंट की भी लाइन लगा दी है, लेकिन डब्ल्यू में हमें पहले क्या चाहिए सिंपल ए चाहिए। तो यहाँ हमारे पास इस वाली जो ये वाली जो लाइन होगी यहाँ से लाइन नहीं लगानी, ये जो सिंपल ए होगा ना यहाँ से लाइन लगानी स्टार्ट करनी है यहाँ तक। ये हमारे पास क्या आ गया हमारा ए, ठीक है, जो हमारे पास डब्ल्यू में था। उसके बाद हमें क्या चाहिए बी डी। अब पहले हमें क्या चाहिए सिंपल बी, उसके बाद क्या चाहिए डी, और दोनों में ऑपरेशन कौन सा है एंड का। एंड का गेट हमारे पास क्या होता है ये दोनों का हमने एंड जो भी गेट होता है उससे हम लोगों ने अपने सिंबल होता है उससे हम लोगों ने मिला दिया कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है बी सी है, ठीक है, सिंपल बी सी है। यहाँ से हम अपने एक बी में से लाइन निकालेंगे, ठीक है, दूसरा निकालेंगे अपनी सिंपल सी में से। ये मैं सी कॉम्प्लीमेंट से ही ले रही सिंपल सी से ले रही हूँ, इन दोनों को भी सिंपल एंड गेट से मिला देंगे, ठीक है। अब इन तीनों के दरमियान ऑपरेशन कौन सा हमारे पास प्लस का मतलब और का, तो इन तीनों को हम लोग किस से मिला देंगे और ऑपरेशन से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आउटपुट आ गई डब्ल्यू की, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक्स। एक्स में पहले हमें क्या चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट डी, तो अब हम लेंगे अपने बी कॉम्प्लीमेंट से एक लाइन निकालेंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या था सिंपल डी था, तो यहाँ हम अपने सिंपल डी में से एक लाइन निकालेंगे, इनको हम अपने एंड गेट के साथ मिला देंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर हमें क्या चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो यहाँ से हम अपना लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकालेंगे, सिंपल सी चाहिए, इस सिंपल सी में से लाइन निकालेंगे, दोनों होम मल्टीप्लाई हैं मतलब एंड गेट लगा देंगे, ठीक है। आगे हमें चाहिए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो एक हम लाइन निकालेंगे अपने बी में से, फिर हमें चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये सी के कॉम्प्लीमेंट में से लाइन और ये डी के कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकालेंगे और फिर इन सब को हम मिला देंगे एंड ऑपरेटर से अपने, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम तीनों को और ऑपरेटर से मिला देंगे अपने, समझ आई बात।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि पहले अपना बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन तीनों में प्लस था तो प्लस हमारे पास क्या होता है और, तो हमने इन तीनों को प्लस से मतलब अपने और का जो सिंबल था उससे हम लोगों ने मिला दिया है। ठीक है, हमें थोड़ी सी लाइन हम लोग बड़ी कर लेते हैं। ये वाली आउटपुट हमारे पास किसके लिए आई है, एक्स के लिए। ठीक है, ये डब्ल्यू का आ गया, ये एक्स का आ गया। आगे हम देखते हैं हमारा वाई का। अब वाई के लिए हमें क्या चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट डी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से हमने सी के कॉम्प्लीमेंट में से लाइन निकालेंगे और फिर हमें चाहिए डी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल डी में से नहीं ले रही, डी कॉम्प्लीमेंट में से ले रही है, ये आपने ध्यान से देख लेना। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हमने अपना एंड गेट लगा दिया। ठीक है, आगे हमें चाहिए सी डी, सिंपल सी डी चाहिए तो यहाँ से हम सी में से लाइन निकालेंगे, यहाँ डी में से लाइन निकालेंगे, यहाँ पे अपना गेट लगा देंगे और दोनों हो क्या रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तो दोनों में अपने प्लस का ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सिर्फ जस्ट डी कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे पास किसकी आउटपुट आ गई है, वाई की। अब हमें क्या चाहिए, डी जी के लिए जस्ट डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से लाइन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, उसके लिए क्योंकि जैसे हमें डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू में सिर्फ डी कॉम्प्लीमेंट आया था और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया इसका गेट लॉजिकल सर्किट हमारे पास ये इसका हो गया। आई होप